अब हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट इंजीनियर्स और कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर्स इस बात पे मिसअंडरस्टैंड करते हैं टेस्टिंग के वर्ड को। वे सोचते हैं कि टेस्टिंग का मतलब सिर्फ यही होता है कि ये दिखाना कि क्या क्या कुछ चीज़ वर्क कर रहा है, जैसे कि प्रोजेक्ट एग्जाम्पल के। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। टेस्टिंग का मतलब इन सब से कहीं ज़्यादा है। सर्टनली यू नीड टू शो दैट इट वर्क्स। निश्चित तौर पे आपको ये दिखाना होता है कि ये वर्क कर रहा है, लेकिन ये भी दिखाना होता है कि ये रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है और ऑपरेट्स कर रहा है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। यानी टेस्टिंग में आपको ये भी दिखाना है कि आपका प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, साथ ही साथ ये भी दिखाना है कि आपका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मीट कर रहा है और ऑपरेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। लेकिन एक गुड टेस्टिंग स्ट्रेटजी जो होती है वो ये भी इस बात की भी कोशिश करती है कि सिस्टम को ब्रेक किया जा सके। ये भी दिखाना है कि कहाँ पर ये वर्क नहीं कर। जो बेस्ट टेस्टिंग स्ट्रेटजी होती है ये भी ये अटेम्प्ट करती है टू ब्रेक द सिस्टम टू शो नॉट वेयर इट वर्क्स। न सिर्फ ये दिखाना कि ये कहाँ पर वर्क है, बल्कि ये भी दिखाना है कि ये सिस्टम कहाँ पर फेल हो रहा है। इसी को कई बार बोला जाता है स्ट्रेस टेस्टिंग। एक वेल इंजीनियर सिस्टम को हमेशा स्ट्रेस टेस्टेड किया जाता है। ऐसा इसलिए दैट इज़ टेकन बियॉन्ड द पॉइंट एट विच इट वॉज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट टू सी हाउ इट बिहेव्स अंडर अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस। ऐसा इसलिए किया जाता है ये देखने के लिए कि यदि कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है तो आपका सिस्टम या प्रोजेक्ट कैसे वर्क करेगा। ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम के लिए। एग्जाम्पल एक हार्ड पेसमेकर, एन एयरलाइन नेविगेशन सिस्टम, ए स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। इंजीनियरिंग में हम नॉर्मली फॉर्मलाइज करते हैं टेस्टिंग प्रोसेस को बाय रिफरिंग टू 3 डिस्टिंक्ट गोल्स। वैलिडेशन, सिंपली स्टेटेड, ये टेस्ट आंसर करता है क्वेश्चन क्या हमने सही सिस्टम बिल्ड किया है, क्या हम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये बहुत ही ऑब्वियस सी दिखाई देने वाली चीज़ है, लेकिन आप सरप्राइज हो जाएंगे नंबर ऑफ़ टाइम्स कि सिस्टम जो कि बिल्ड किया गया है ऐसा बिल्ड हो जाता है कि जैसा चाहा ही नहीं गया था कि वैसा सिस्टम बिल्ड हो। हमें कंपेयर करना होता है सिस्टम के बिहेवियर को ओरिजिनल रिक्वायरमेंट के साथ और सिस्टम स्पेसिफिकेशन के साथ भी। वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये कैरिड आउट होना चाहिए विथ ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। सेकेंड स्टेप जो होता है वेरिफिकेशन। इस केस में क्वेश्चंस जो होते हैं वो ये होते हैं क्या हमने सिस्टम को जो बिल्ड किया है सिस्टम वो सही है, क्या इसमें जो आंसर आ रहा है आफ्टर कंप्यूटेशन वो सही आंसर है। दिस इज़ व्हाट मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड बाय टेस्टिंग। इवेल्यूएशन, फाइनली हम ये पूछते हैं कि सिस्टम कितना गुड है। अगेन हॉलमार्क ऑफ गुड इंजीनियरिंग ये बोलता है कि हमें एसेस करना है सिस्टम के परफॉर्मेंस को और कंपेयर करना है इन्हें अदर सिमिलर सिस्टम के साथ। आइडियली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ क्वांटिटिव मैट्रिक जिसके द्वारा आप कंपेयर कर सकते हैं सिस्टम को। जैसे कि आप जानते हैं नंबर्स आर द बेस्ट और परहैप्स ओनली वे होता है ताकि आप ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब कर सकें परफॉर्मेंस को। एग्जांपल के लिए मीन टाइम बिटवीन फेलियर MTBF या फिर नंबर ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन एक पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम में क्वाइट ऑफन हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल मेजर्स एज अवर कंपेरेटिव मैट्रिक। एग्जांपल द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सम परफॉर्मेंस मेजर्स व्हेन द सिस्टम इज subjected to a large variety of input parameters and conditions। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं वो है डॉक्यूमेंटेशन। हमने पहले ही नोट किया था कि राइटिंग एक एसेंशियल पार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग का। हमें इसको एक बार फिर से नोट करना है, लेकिन इस बार डिफरेंट सेंस में। इस केस में राइटिंग एसेंशियल इसलिए होता है ताकि अदर्स आपके वर्क को समझ सकें कि आपने अब तक क्या किया है। यहाँ पर 2 रीजंस होते हैं कि क्यों आपको अपना वर्क दूसरों को अंडरस्टैंड करना है या समझाना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, सो दैट यू कैन बी गिवन क्रेडिट फॉर इट। आपको आपके प्रोजेक्ट को समझाना है ताकि आप अपने प्रोजेक्ट में अच्छे मार्क्स ला सकें। सेकंड, सो दैट अदर्स कैन कैरी ऑन योर वर्क एंड डेवलप और मेंटेन योर सिस्टम। यदि आपका प्रोजेक्ट इतना अच्छा बना है कि कहीं किसी सिस्टम में यूज़ होने लायक है तो अदर्स आपके वर्क कैरी करेंगे और डेवलप और मेंटेन करेंगे अपने सिस्टम को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वर्क को डॉक्यूमेंट करें एट एवरी स्टेज ऑफ योर प्रोजेक्ट
हमने अभी तक देखा है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही एसेंशियल होता है इनिशियल रीडिंग इनमें, रिक्वायरमेंट में और स्पेसिफिकेशन फेस में, लेकिन ये बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट इन द डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट एंड मेंटेनेंस फेसेस। बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज योर राइटिंग इज़ टू कीप अ लॉग बुक ऑफ ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। बेस्ट वे ये होता है कि आप ऑर्गेनाइज करें राइटिंग को एक, और इसके लिए लॉग बुक रखें ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। आपको बाहर जाना होता है और बाय करना है, ख़रीदना है एक नाइस हार्ड कवर नोटबुक, और हर वो चीज़ को राइट करना है जो आप प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, और उस लॉग बुक में एवरीडे हर थॉट और ऑब्जर्वेशन जो आप भी आपके प्रोजेक्ट के बारे में आपके दिमाग में आ रहा है उसको वो इस बुक में लिखा हुआ होना चाहिए, अलॉन्ग विथ नोट्स विथ मीटिंग विथ योर सुपरवाइज़र। साथ में आपको नोट्स ऑफ मीटिंग विथ योर सुपरवाइज़र देना है, रिजल्ट्स लेना है, थियोरेटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में, कैलकुलेशंस के बारे में, एवरीथिंग के बारे में। ये लॉग बुक होता है एक इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ मटेरियल व्हेन यू कम टू राइट अप योर प्रोजेक्ट इन द फाइनल रिपोर्ट। फिर भी आपको वेट नहीं करना है अंटिल द एंड ऑफ प्रोजेक्ट टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन। हर फेज ऑफ प्रोजेक्ट के बाद आपको राइट करना है एक फॉर्मल रिपोर्ट ऑन दैट फेज। दिस रिपोर्ट्स विल इन टर्न बिकम एन एक्सीलेंट बेसिस फॉर योर फाइनल रिपोर्ट। यदि आप शुरुआत से ऐसा करते रहेंगे तो आपकी फाइनल रिपोर्ट के लिए बेस्ट बेसिस बनेगा। फाइनली एक अनदर फॉर्म होता है डॉक्यूमेंटेशन का जिसमें आपको क्रिएट करना होता है ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, वो होता है प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। सिंस द फाइनल रिपोर्ट और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको हम अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस एंड नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस एंड सेफ्टी रेगुलेशन। प्रोजेक्ट रिक्वायर करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ फिजिकल मॉडल्स जो कि एलोकेटेड होता है डेडिकेटेड बेंच स्पेस का लेबोरेटरी में। यदि कुछ अनदर स्पेशल फैसिलिटी रिक्वायर्ड होती है तो आपको इन्फॉर्म करना होता है सुपरिटेंडेंट टेक्नीशियंस को। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को यदि आप एक्सपेरिमेंट के चूज़ करने होते हैं तो आपको आप ये इस बात का ट्राई करें कि आप स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स को ही यूज़ करें। ऑर्डर स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट के लिए ऑर्डर प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के पास सबमिट करना होता है यदि वो इक्विवेलेंट स्टॉक में ना हो। रिकॉर्ड ऑफ ऑल कंपोनेंट्स और पार्ट्स जो कि यूज़ होता है उसका आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट कार्ड में, प्रोजेक्ट रिकॉर्ड कार्ड में होना चाहिए यदि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ करते हैं। एक्सपेंडिचर अबव यदि आपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई कोटेशन पास करवाया है तो एक्सपेंडिचर अबव कोटेड मैक्सिमम लिमिट रिफर्ड होना चाहिए टू द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर फॉर सिग्नेचर। जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं कि हमें एक लॉग बुक मेंटेन करना होता है ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट, जिसमें कि आप फुल डेटेड रिकॉर्ड रहते हैं डिज़ाइन वर्क का, थ्योरेटिकल वर्क का, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट का और कंक्लूजन का। हमें नोट करना होता है इंस्ट्रूमेंट नंबर। इस केस में यदि आप एक्सपेरिमेंट रिपीटेड होगा आइडेंटिकल सर्कमस्टांसेस में, प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र, एसेसर, एग्जामिनर पूछ सकते हैं मे आस्क टू इंस्पेक्ट योर लॉग बुक एट एनी टाइम, इसलिए आप अपने लॉग बुक को मेंटेन करें। प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व करता है डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट जो कि परफॉर्म होता है एक कम्पिटेंट और वेल इंजीनियर्ड फैशन में विद ड्यू रिकॉर्ड टू ऑल रिलेवेंट सेफ्टी रेगुलेशन। यदि मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है आपके प्रोजेक्ट में तो आपको अप्लाई करना होगा टेक्नीशियन के पास जो आपको एडवाइस करेगा मोस्ट सूटेबल मटेरियल जो आप यूज़ कर सकते हैं और मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसके बाद एक क्लियर स्केच जो कि ड्रॉन अप्रोक्सीमेटली हो टू स्केल रिक्वायर्ड होगा विद डायमेंशन इंक्लूडेड इन मैट्रिक्स यूनिट्स। रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थी एंड सेफ्टी रेगुलेशन की व्यू में यदि इन द व्यू ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन यू आर नॉट अलाउड टू वर्क इन एनी रूम alone if your work involves exposed live conductor at dangerous voltages or large moving mechanical parts। हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशन के व्यू में आपको किसी भी रूम में अकेले वर्क करना अलाउ नहीं है यदि आप एक्सपोज लाइव कंडक्टर्स के टच में हैं। आपको फेमिलाइज करना होगा खुद को विद द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हैंडबुक, ए कॉपी ऑफ आपको खुद को फेमिलाइज करना होगा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हैंडबुक के। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा बैक टू द बिगिनिंग मैनेजिंग योर प्रोजेक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो होता है वो ये होता है कि आपका सीखना जब आप अपने प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, ताकि आप अपने साथ में आपको अपने प्रोजेक्ट के टाइम को भी मैनेज करना होता है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को करने के लिए कुछ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए। आपको स्पेंड करना होगा कम से कम एटलीस्ट 150 आवर्स या 150 आवर्स या 200 आवर या इससे भी ज़्यादा।
कोई भी अटैम्प्ट किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लास्ट कपल ऑफ मंथ्स और सो ऑफ द नेक्स्ट सेमेस्टर इज़ डूम टू बी फेलियर। इसलिए आप अपने प्रोजेक्ट वर्क को टाइम पे स्टार्ट करें, क्योंकि प्रोजेक्ट कई बार कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें रिक्वायर होता है केयरफुल थॉट और एनालाइज करना होता है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें मैनेजेबल कंपोनेंट पार्ट्स को। कॉन्सिक्वेंटली ये एसेंशियल होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट वर्क को अर्ली स्टार्ट करें, कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करते रहें थ्रू आउट द ईयर, और आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें क्लोजली। नेचुरली बेस्ट वे ये करने का ये होता है कि आप प्लान करें अपने प्रोजेक्ट को कंसिडरेबल डिटेल में। हम आइडेंटिफाई करेंगे कुछ फंडामेंटल गोल्स गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के शेड्यूलिंग। एक प्रोजेक्ट शेड्यूल एक इंडिस्पेंसिबल टूल है जिसमें बिल्ड किया जाता है, ये बिल्ड होता है टू फोर्सेस इन यू इनटू थिंकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स यू नीड टू डू, और इनके इंटर रिलेशनशिप्स के बारे में, द टाइम वो लेगा और किस लिए उसका यूज़ होगा। सो इसलिए आप एक शेड्यूल बनाएं, आइडेंटिफाई करें सारे मेजर टास्कों को, ब्रेक डाउन करें इनको सब टास्क में। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि बेस्ट इनपुट फॉर दिस टास्क जो होता है वो होता है सिस्टम स्पेसिफिकेशन। हर फंक्शनल ब्लॉक के लिए एक टास्क होता है और हर डाटा स्ट्रक्चर जैसे कि एज वेल एज सब टास्क फॉर एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट, इंटीग्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे टास्क होते हैं जैसे कि सिस्टम टेस्ट और इवोल्यूशन, इसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट राइटिंग। हर टास्क और सब टास्क में आपको ये एस्टिमेट करना होता है कि कितना एफर्ट आपको लग सकता है आवर्स में, और ओवर व्हाट पीरियड यू विल स्प्रेड दैट एफर्ट। दिस इज़ द टास्क, एफर्ट एंड ड्यूरेशन। आइडेंटिफाई करना होता है आपको रिक्वायर्ड इनपुट जैसे कि इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द रिजल्ट ऑफ अदर टास्क इन योर प्रोजेक्ट। आइडेंटिफाई करना होता है आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट। आइडेंटिफाई करना होता है कोर्स ऑफ एक्शन टू टेक इफ द अदर टास्क फेल्स फॉर सम रीजन। एग्जाम्पल, द सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डज नॉट अराइव इन टाइम। अब आपको आइडेंटिफाई करना होता है सीक्वेंस जिसमें कि आप प्रत्येक टास्क को करेंगे। इसमें आपको कंसीडर करना होता है रिलेशनशिप बिटवीन ईच टास्क और यूज़ करना होता है आउटपुट ऑफ वन टास्क एज द इनपुट टू अनदर। प्रोजेक्ट शेड्यूल को ड्रॉ करने के समय आपको फाइंड करना होता है यूज़फुल टू यूज़ ए स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ये टूल्स आपके लिए इजी बनाते हैं ताकि आप ड्रॉ कर सकें शेड्यूल और ट्रैक कर सकें अपने प्रोग्रेस को। फिर भी ये आपके लिए प्लानिंग नहीं करेंगे, यानी कि ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे टास्क को, सब टास्क को, एफर्ट को, ड्यूरेशन। तो इसीलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, तो इस चीज़ को आप स्वयं ही कर सकते हैं। आप खुद एक गुड अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूजली रिप्रेजेंट करता है एक फिनिश्ड शेड्यूल दो तरीकों का, एक होता है पर्ट चार्ट में और एक होता है गैंट चार्ट में। पर्ट का मतलब होता है PERT स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। ये पर्ट चार्ट रिप्रेजेंट करता है हर टास्क या सब टास्क को एक बॉक्स में जो कि कंटेन करता है इसकी आइडेंटिटी, ड्यूरेशन, एफर्ट, स्टार्ट डेट और एंड डेट। ये डिस्प्ले नहीं कर, ये सिर्फ प्रोजेक्ट टाइमिंग से नहीं बल्कि उनके बीच के उन टास्क के बीच के रिलेशनशिप को भी डिस्प्ले करता है। ये आइडेंटिफाई करता है टास्क जो कि कंप्लीट होना है बिफोर अदर्स कैन बिगिन, और आइडेंटिफाई करता है क्रिटिकल पाथ को, यानी कि सीक्वेंस ऑफ टास्क विद द लॉन्गेस्ट कंप्यूटेशनल टाइम। क्रिटिकल पाथ इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये डिफाइन करता है एब्सोल्यूट मिनिमम टाइम जो कि ज़रूरत होती है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर आपको इस बात का नोट करना जरूरी है कि क्रिटिकल पाथ चेंज हो सकता है एज टास्क स्टार्ट डेट और ड्यूरेशन आर चेंज। फिगर 1 में शोज किया गया है एन एग्जांपल ऑफ अ पर्ट चार्ट फॉर सिंपल प्रोजेक्ट। दूसरी ओर एक गैंट चार्ट रिप्रेजेंट करता है टास्क बाय हॉरिजॉन्टल बार्स और लाइंस आर यूज्ड टू शो द डिपेंडेंसी। सी फिगर 2। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पर्ट चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑफर ट्रेनिंग प्रोग्राम, रजिस्टर वेब एड्रेस, डिज़ाइन वेब होम पेज, इस तरीके से इसमें क्रिटिकल पाथ जो शो किया गया वो रेड में शो किया गया है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर टास्क, ड्यूरेशन, मंथ, इन सभी का पूरा टाइमलाइन दिया गया है। ये एक तरीके का एग्जांपल है गैंट चार्ट के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डॉक्यूमेंटिंग योर प्रोजेक्ट।